नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.पी. तिवारी। आज एक बेसिक चीज़ के बारे में बात करेंगे, वो है टेम्परेचर रिकॉर्डिंग। बॉडी का टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे करें, एक साधारण सी टेक्निक है। उसकी जानकारी अधिकतर आम लोगों को नहीं रहती। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा। वैसे तो मार्केट में कई तरह के थर्मामीटर उपलब्ध रहते हैं। एक कांच वाला थर्मामीटर, एक डिजिटल थर्मामीटर, देन इंफ्रारेड थर्मामीटर, ऑकुलर थर्मामीटर, रेक्टल थर्मामीटर, ये डिफरेंट टाइप्स के थर्मामीटर्स रहते हैं और इनका अलग अलग तरीक़ों से यूज होता है। लेकिन जो मुख्य थर्मामीटर है वो डिजिटल थर्मामीटर, जो आजकल के परिवेश में यूज किया जाता है। मरकरी वाले थर्मामीटर्स का उपयोग आजकल गवर्नमेंट के द्वारा आउटडेटेड कर दिया गया है, ऑब्सोलीट कर दिया गया है। लेकिन फिर भी अभी भी मार्केट में वो थर्मामीटर्स भी यूज में आते रहते हैं, क्योंकि उसमें मरकरी की पॉइजनिंग होने का डर रहता है। अब डिजिटल थर्मामीटर की बात करें तो इसको यदि बैटरी सही है, उसको जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक बीप के साउंड के साथ एक डिस्प्ले आता है। इस आवाज़ के बाद उसमें एक इस आवाज़ के बाद उसमें LO लिखा हुआ आता है। इसका मतलब है कि लो टेम्परेचर। अधिकतर ये AC रूम्स में या ठंड के समय में दिखाई पड़ता है। जब वार्म समर सीजन रहता है तो उस समय इसमें डिस्प्ले 91, 92, 94 इस टाइप की पिक्चर आ सकती है। कभी कभी ये टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा भी दिखाई पड़ सकता है, रूम टेम्परेचर में भी। ध्यान रहे तो उससे पहले उसको थर्मामीटर के टिप को कोल्ड वाटर में डिप कर देना चाहिए और उसके बाद जब वो नॉर्मल लो या लेस टेम्परेचर, लेस हाइपोथर्मिक 91, 92 से 95 तक डिस्प्ले करे तो उसके बाद फिर उसको जीभ के नीचे या बगल में लगा करके तब तक रिकॉर्डिंग करें जब तक उसमें बीप साउंड ना आने लगे। बीप साउंड आने का मतलब कि उसमें टेम्परेचर प्रॉपर रिकॉर्ड हो गया है और उसके बाद उस रीडिंग को देखा जा सकता है। सामान्य तौर पे एक्सिलरी टेम्परेचर, जो बगल का टेम्परेचर है, ओवरऑल टेम्परेचर से 1 डिग्री कम रहता है। नॉर्मल टेम्परेचर 98.4, तो इसमें एक्सिलरी टेम्परेचर 97.4 तक आ सकता है। फिर 98.4 से 100.4 तक टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा माना जाता है, लेकिन इसको फीवर डिक्लेयर नहीं करते। फीवर डिक्लेयर करने के लिए टेम्परेचर 100.4 से ज़्यादा होना ज़रूरी है, खासकर फर्स्ट टाइम जब पहली बार डिटेक्शन कर रहे हैं। बाद में तो मेजरमेंट के लिए उस वैल्यू को एक्चुअल माना जाता है, लेकिन फर्स्ट टाइम फीवर डिक्लेयर करने के लिए 100.4 से होना ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर 97.4 तक, नॉर्मल ओरल टेम्परेचर 98.4 तक और रेक्टल टेम्परेचर 99.4 तक नॉर्मल माना जाता है। 98.4 से 100.4 तक हाइपरथर्मिया और 100.4 से आगे फीवर डिक्लेयर किया जाता है। नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर 97.4 तक, नॉर्मल ओरल टेम्परेचर 98.4 तक और रेक्टल टेम्परेचर 99.4 तक नॉर्मल माना जाता है। 98.4 से 100.4 तक हाइपरथर्मिया और 100.4 से आगे फीवर डिक्लेयर किया जाता है। नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर 97.4 तक, नॉर्मल ओरल टेम्परेचर 98.4 तक और रेक्टल टेम्परेचर 99.4 तक नॉर्मल माना जाता है। 98.4 से 100.4 तक हाइपरथर्मिया और 100.4 से आगे फीवर डिक्लेयर किया जाता है। ये नॉर्मल डिजिटल थर्मामीटर है, जिसमें 97.3 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बताया जा रहा है।
ये थर्मामीटर इंफ्रारेड थर्मामीटर है, जिसको कोविड के पीरियड में बहुतायत से यूज़ किया गया था। इसका अभी भी उपयोग किया जाता है। इसमें क्या बिना टच किए हुए ही फोरहेड से टेम्परेचर देखा जा सकता है। तो इस तरह से नियर एक्यूरेसी इसका टेम्परेचर पता चल सकता है। ये कुछ ग्लास वाले थर्मामीटर्स हैं जिनको ओरल और एक्सिलरी यूज के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये ओल्ड टाइप के थर्मामीटर्स हैं, अभी भी इनका काफ़ी उपयोग होता रहता है, पर गवर्नमेंट इनका प्रमोशंस नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें मरकरी का यूज होता है और मरकरी हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। ये थर्मामीटर डिजिटल थर्मामीटर में रेक्टल यूज के लिए, इसकी जो टिप रहती है वो जो सॉफ्ट रहता है वो लंबाई में ज़्यादा रहता है, जिससे इसको रेक्टम में इंसर्ट करने में सुविधा रहे। ये नेक्स्ट थर्मामीटर इलेक्ट्रॉनिक रेक्टल थर्मामीटर है। इसमें भी नोजल वाला पार्ट लॉन्गर है, लेंथी है, और इसमें डिस्प्ले रेक्टल टेम्परेचर में डायरेक्ट डिस्प्ले आ जाता है। ये ऑकुलर इंफ्रारेड थर्मामीटर है। इसका उपयोग कान में लगा करके टेम्परेचर नापने में किया जाता है। खासकर बच्चों में इसका उपयोग सरलता से किया जा सकता है और तुरंत टेम्परेचर के बारे में जानकारी ली जा सकती है। ये डिजिटल थर्मामीटर में रिकॉर्डेड टेम्परेचर है, जिसमें डिस्प्ले में लो दिख रहा है, LO। इसका मतलब कि टेम्परेचर या तो रूम का कम है या बॉडी टेम्परेचर कम है, जिसमें रिकॉर्ड नहीं हो रहा।